हेलो बच्चों, वेलकम टू ढोंडियाल स्टडी पॉइंट। मैं हूं राजेंद्र ढोंडियाल। और बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज 1.4 कराने जा रहे हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों, आपने 9th क्लास में टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा था। टर्मिनेटिंग के बारे में क्या पढ़ा था आपने कि टर्मिनेटिंग का मतलब जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर जीरो बचता है ना, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ कि जब जो है पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ और बचता है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो टर्मिनेटिंग, पूरा पूरा डिवाइड ना हो नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो 9th में पढ़ा था, लेकिन 10th क्लास में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है हमारे पास, है ना। मतलब आपने 9th वाला जो तरीका था उसको भूल जाना है यहाँ पर, समझ रहे ना। वैसे तो मतलब वो भी एक तरीका है, लेकिन हम 10th क्लास में उस मेथड से नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है थ्योरम्स है। यहाँ पर हम लोगों को बिना थ्योरम का करना नहीं है। इसका मतलब हो गया कि बिना रूल का करना नहीं है। तो इसलिए अब आपके पास नया रूल आएगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, ठीक है। जो अभी तक करा है आपने उसको आपने भूल जाना है, नया आपका होगा। कई बच्चे क्या करते हैं 9th बेस पे करके आ जाते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब इसका जो है समझाएंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, उसका बेसिक समझाएंगे। और बच्चों, आपने बहुत से लाइक दिए, मेरे को बहुत से सब्सक्राइब मिले हुए हैं, लेकिन प्लीज़ जारी रखें। अगर आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तब तो ठीक है, तब बार बार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर नहीं करा, आप नए हो मेरे वीडियो इस पे और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंडों में, अपने सारे रिश्तेदारों में, हर जगह इसको जो है आप शेयर कर दें। किसी का भला होगा बच्चों। अगर आपके कोई इसकी जरूरत नहीं है, किसी को तो होगी, मतलब आप सबको शेयर कर दीजिए। और इससे जो है मतलब मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मेरे को लाइक्स भी ज़्यादा मिलेंगे, सब्सक्राइब भी मेरे ज़्यादा होंगे, तो मेरे जो है मनोबल बढ़ेगा कि यस, मेरे वीडियो को लाइक करें तो मैं और अच्छा आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। आइए इसका बेसिक समझते हैं मेरे बच्चों। इसका बेसिक में हमारे पास जो ये है एक्सरसाइज 1.4 है। और बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 में हम लोगों को आएगा डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके पास टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। दो प्रकार का हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चों। एक होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब हम लोग बच्चों यहां पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है। टर्मिनेटिंग का हमारे पास क्या मतलब होता है, अब हम लोग इस चीज को कवर करेंगे। टर्मिनेटिंग, है ना। तो टर्मिनेटिंग का रूल होता है कि इन ए रैशनल नंबर इफ द factors of its denominator are in the form of 2m 5n or 2m or 5n, then its decimal एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब बच्चों इसको समझना है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो आर नॉट लिख देना या नॉन टर्मिनेटिंग लिख देना। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग का रूल लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा इसको और ज्यादा भयंकर नहीं बनाना है। आपको ये पता चलना चाहिए कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। बच्चों, ये कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लो, कोई भी आपको रेशनल नंबर दे रखा है P/Q, बट्टे में कोई भी दे रखा है P/Q के रूप में, अगर हम लोग उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं और डिनोमिनेटर के फैक्टर हमें 2 और 5, या तो 2 और 5 के रूप में हो जाए, या तो 2 के रूप में हो जाए, या 5 के रूप में हो जाए, जो mn है उसकी डिग्री है, ठीक है। तो अब जैसे बच्चों, जैसे मैं आपको लिख रहा हूं 7/2 की 2 इंटू 5 की 3, तो बच्चों देखो ये 2 और 5 के रूप में है ना, 2m और 5n के रूप में, मतलब m और n डिग्री है, तो इसके रूप में, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। या ऐसे भी हो सकता है 7/,
यहाँ पर हो सकता है 2 की 3। तो बच्चों ये भी टर्मिनेटिंग है और मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा 3/5 की 5 या 5 की 2। तो अब देखो ये 2 और 5 के रूप में है, ये 2 के रूप में है, ये 5 के रूप में है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये टर्मिनेटिंग होंगे, है ना, ये टर्मिनेटिंग होंगे। क्यों? उसने कहा था या तो 2 और 5 के रूप में हो जाए, या तो केवल 2 के रूप में हो जाए, या तो केवल 5 आ जाए तो टर्मिनेटिंग होता है। मतलब अकेला या तो दोनों साथ आ जाएं, या अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 हो जाए, इन तीनों में से कोई भी हो जाए तो वो हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग। या तो उसने ये बोला था या तो उसने ये बोला था, तो इसका मतलब हमारे पास चाहे ये हो, तीनों में से कोई भी हो तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा हो जाए जैसे 7/2 की 2 इंटू 5 की 3 इंटू इसके साथ में आपके पास 3 आ जाए, तो देखो बच्चों ये 3 ऊपर तो कटेगा नहीं, लेकिन ये 3 आ गया। उसने कहा था 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए नीचे, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल देखो 3/2 की 5 इंटू 7, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये 7 कटेगा नहीं, तो 7 रह जाएगा। तो उसने बोला था 2 ही अकेला हो, तो इसका मतलब ये हमारे पास आएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और अगला मैं एक और एग्जाम्पल दूं बच्चों, आपको तीसरा एग्जाम्पल दूं, ठीक है। अगर मैं तीसरा एक एग्जाम्पल दूं 7/ यहाँ पर हो जाएगा 5 की 3 इंटू और यहाँ पर 3, तो आप देखो बच्चों यहाँ पर 3 आ गया, तो ये सब के सब क्या हुए? नॉन टर्मिनेटिंग हुए। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों नॉन टर्मिनेटिंग हुए बच्चों? क्यों इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है उसमें पहले वाले में बोला था 2m और 5n होना चाहिए, जबकि वहाँ पर 3 आ गया। दूसरा बोला था 5 की m होनी चाहिए, 5 की n होनी चाहिए, है ना, या 2 की m होनी चाहिए, तो वहाँ 7 आ गया था। अगले वाले में 5 की 3 होनी चाहिए थी, तो वहाँ पर 3 उसमें जो है ये 3 और आ गया। इसका मतलब जो रूल बोला था उसके हिसाब से नहीं है ना, तो ये आएंगे तो प्राइम फैक्टर ही आएंगे, इसलिए सबके सब क्या हुए? नॉन टर्मिनेटिंग हुए। अब मेरे बच्चे सबसे ज्यादा कहाँ पे कमी करते हैं? अब हम लोगों को ये तो समझ में, ये बेसिक समझ में आ गया कि ये टर्मिनेटिंग हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, है ना। अब बच्चों हम लोग चलो फैक्टर तो कर लेंगे, ये भी देख लेंगे कि भाई ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको बच्चों में एक चीज यहाँ पर समझाना चाह रहा हूं कि आप देख लीजिए 99% बच्चे गलत करके आ जाते हैं। अगर 6/15 है, ठीक है, तो अब देख लीजिए बच्चे यहाँ पर हमारे पास ये बच्चे क्या करेंगे? 6/3 इंटू 5 करेंगे और कहेंगे जी सर जी ने बताया था या तो 2 और 5 हो, या तो आपके पास 2 हो या आपके पास 5 हो। तो बच्चे कहते हैं कि ये जी 3 आ गया, इसलिए ये तो ना नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। आप यही सोच के चल रहे हो ना कि नॉन टर्मिनेटिंग है एक्चुअल में, तो बेटा 99% बच्चे यही गलत करके आ जाते हैं। बच्चों मैंने आपको पहले भी बोला था, जब मैं बोल रहा था ये कट नहीं रहा है, तो 15 हमको ऐसा करना है कि इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, नीचे क्या करेंगे 3 इंटू 5, 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा? 2 क्या बचेगा? 5 बच रहा है ना, तो ये क्या एक्चुअल में क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि आपने काट के तब करना है क्वेश्चन, मतलब बिना काट करके इसको कैंसिल करके तब तक नहीं करना है। इसका मतलब आपने ये हाईलाइट रखना है, आपने ये गलत हो जाएगा, इसमें 0 मार्क मिलेंगे, ये सही है। तो आपने विशेष ध्यान देना है कि हमको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे या तो ऊपर वाले के फैक्टर कर लेंगे या इसको काट लेंगे, मर्जी एक ही है। या तो हम डायरेक्ट काट सकते थे इसको 6/15 काट दो जी, हमारे पास 3 से बचा 3 2 जा 3 तो 2/5 ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, और या हम ऊपर फैक्टर करके तब भी काट सकते हैं, कैसे भी काटो मर्जी है तुम्हारी, लेकिन बिना कटे हुए मत करना। हाँ कभी ऐसे डिजिट है जैसे 7/17 तो हमें पता है नहीं कटेगा भैया ये, तो तब छोड़ देना, तब कुछ नहीं करना, लेकिन कटेगा तो काट करके तब उसका आंसर होगा। तो आपने अगर ज्यादातर इसी मेथड के क्वेश्चन आते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते? क्योंकि स्कूल में टीचर जो है पहला दूसरा क्वेश्चन कराते हैं और कहते हैं जी घर से करके लिया है, और बात भी सही है, उनके पास इतना टाइम थोड़ी कि क्वेश्चन कराएंगे आपको।
अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को तो ये पता होता नहीं कि काटना भी है, तो बच्चे क्या करते हैं कि बस उसको इसको नॉन टर्मिनेटिंग लिख देते हैं, इसी तरह से वो पेपर में भी गलत करके आ जाते हैं। तो आपने यहाँ पर विशेषकर इस बात को ध्यान रखना मेरा कि काटने के बाद तब आपने इसको करना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। होप बच्चों आपके समझ में ये बेस्ट आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए बच्चों, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 टेक्स्ट बुक क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन में लिखा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब ये हुआ कि आपने लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। इस क्वेश्चन को आप डिवाइड करके नहीं बोल सकते टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वो तो 9th में है। आपको जो मैंने टर्मिनेटिंग का रूल बता रखा है उसके हिसाब से बोलना है। तो ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपने लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग। वो कहता है बिना लॉन्ग डिवीजन का ये जो हमारे पास रेशनल नंबर दे रखे हैं, रेशनल नंबर मीन्स P/Q में दे रखे हैं, उनको बताइए कि इनका जब डेसिमल निकालेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो मेरे बच्चों मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं और रूल बता रखा था 2m 5n के रूप में या 2m के रूप में या 5n के रूप में हो, तो हम वही काम करते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है कि 13 है, पहले वाला दे रखा है तो 13 हम लोग इसमें आपको क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। हम इसको यहीं पर फैक्टर कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर और क्वेश्चन हो जाएंगे फिर हमारे, तो यहाँ पर फैक्टर कर लेता हूँ मैं। 3 1 2 5 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग, तो बच्चों 5 से चला जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से चला जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 टाइम और 5 से 1। मतलब बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा 13 अपॉन ये हो जाएगा 2, मतलब 5 की कितनी 1 2 3 4 5 की 5 आ जाएगा, 5 आ रहा है। बच्चों देखो ये कोई कटने वाला तो है नहीं यहाँ पर, अब 5 के रूप में आ रखा है केवल हमारे पास। तो जब ये 5 के रूप में आ रखा है तो समझो उसने बोला था या तो 2 और 5 हो, या तो अकेला 2 हो या तो अकेला 5 हो, तो बिल्कुल 5 के रूप में आया तो ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास फैक्टर द फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टर या फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हैज द इज इन द फॉर्म ऑफ 5n। देखो उसने बोला था या तो 2m और 5m या 2m या 5n, तो हमारे पास 5n के रूप में आ रखा है ना। 5 के साथ में हमेशा n लगाना है और 2 के साथ में हमेशा क्या लगाना है आपको, m। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर लिख देना है कि डिनोमिनेटर, यहाँ पर लिख देना आपने डिनोमिनेटर, यहाँ नहीं आ पाएगा साथ में, थोड़ा सा ये जगह यहाँ पे है, यहाँ से लिख दूंगा है, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5n। बच्चों सारे नहीं लिखने, अगर 2 और 5 होगा तो 2m 5n लिखना है, और अगर आपके पास सिर्फ 2 के रूप में तो 2m लिखना है, और 5 के रूप में तो 5n लगाना है, मतलब 2 के साथ m लगाना है, 5 के साथ n लगाना है। तो यहाँ पर अगर कभी गलती में आपने तीनों के तीनों लिखा, ही बच्चे तीनों के तीनों लिख देते हैं, वो कहेगा अच्छा इस रूप में भी है, कहाँ है, नहीं है तो 5 है, 2 तो है ही नहीं। कोई इसको भी लिख देता, कहेगा 2 तो है नहीं, क्यों लिख रहे हो। इसका मतलब रट्टा वाला कर रखा है आपने, तो रट्टा नहीं समझ के करना है। जब यहाँ 5 है तो हमारे पास 3 रूल थे, 2m 5n 2m और 5n, पहला दूसरा तीसरा। अगर ऐसे में हो तो ऐसा लिखना है, ऐसे में हो तो ऐसे लिखना है, ऐसे में हो तो ऐसे लिखना है, ठीक है। आपको तीनों में से तीनों नहीं लिखने, एक लिखना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 5n, इज इन द फॉर्म ऑफ 5n, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इसका जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे बच्चों हम इसका सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा, ये सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये हो गया 17/8, 17/8। बच्चों वही काम करेंगे हम, 17 लिख देंगे, 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर तो आपको आते ही हैं, और नहीं भी आते तो यहाँ साइड में कर लो, 2 4 2 से 2 2 1, तो ये 2 की 3 हो गया। तो बच्चों 2 के रूप में है ना, 2 के अलावा तो और कोई डिजिट नहीं आ रखी है यहाँ, 2 के अलावा मल्टीप्लाई में कोई डिजिट तो नहीं है, सिर्फ 2 आ रखा है ना प्राइम फैक्टर में।
यहाँ प्राइम फैक्टर 5 आया, 2 आया, तो उसने कहा था 2 और 5 दोनों एक साथ में हो, अकेले हो तब भी टर्मिनेटिंग होता, तो यस ये भी हो जाएगा यहाँ पर कि इसका मतलब डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m, यहाँ 2m के फॉर्म में है, इसलिए सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। बच्चों ये समझ में आया होगा 2 क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास इसका हम तीसरा पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड में लिख रखा है आपको 64 अपॉन 455 है ना, 64 अपॉन 455। बच्चों देखो 64 ये इसे कटता नहीं है, इसलिए 455 के फैक्टर करो। अगर कटता तो मैं काट लेता, लेकिन ये ना इससे नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो इसका मतलब छोड़ देना ऊपर वाले को, नहीं तो अगर होता तो मैं फैक्टर करके काट लेता, लेकिन वो नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ देना है। अब इसमें फैक्टर करेंगे बच्चों, ये हमारे पास 5 टाइम जाएगा, 5 9 जा 5 1 जा, फिर ये 7 टाइम जाएगा तो 13, फिर 13 टाइम जाएगा 1। मतलब बच्चों इसके फैक्टर हुए तुम्हारे 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखो यहाँ तो ना तो 2m 5n है, ना तो आपके पास 2 का 2m है, और ना तो यहाँ पर 5n के रूप में है। मतलब ये बिल्कुल ही मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहे हैं और ऊपर से कट भी नहीं रहे हैं, इसलिए लिख देना है कि हियर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, यहां सब लिखने हैं बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n और 2m और 5n, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन, अब नॉन टर्मी की अंडरलाइन लगा दिया करो, टर्मिनेटिंग के लिए अंडरलाइन लगा दिया करो, टर्मिनेटिंग टीचर की नजर सिर्फ उसी में होती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत मतलब जो हम खास हाईलाइट किया होता है आंसर में, उसको अंडरलाइन कर लोगे तो टीचर की नजर उसमें होती है, तो ये एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं। इससे आपको मतलब जो है अच्छा मार्क इसमें जो है मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। तो हमने भी इसमें अंडरलाइन लगा के इसको क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन है 15 अपॉन, बच्चों अगला हमारे पास है 15 अपॉन, ये 15 अपॉन 1600 ये है। अब आपको पता है कि 15 से 1600 तो कट ही जाएगा, है ना, मतलब इसमें तो डिवाइड कुछ ना कुछ होगा, किसी न किसी चीज का डिवाइड होगा, कॉमन फैक्टर जरूर होगा दोनों में, तो तब इसके फैक्टर कर लेने आपको 3 इंटू 5 इसके फैक्टर कर लेने के कटेगा, मतलब देखने से पता चल जा रहा है, देखने से पता चल जाएगा ये कट जाएगा, तो इसलिए हमने इसके फैक्टर कर दिए। नीचे 1600 के भी फैक्टर कर लेंगे बच्चों यहाँ पर हैं। किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा 800 हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 400 हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 200 हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 100, 2 से जाएगा तो 50, 2 से जाएगा 25, 5 से जाएगा तो 5, 5 से जाएगा तो 1। मतलब इसके फैक्टर क्या 1 2 3 4 5 है ना, 1 1 2 3 4 5 6, ये 2 की 6 है और इंटू 5 की 1 और 2, 5 की कितनी है 2, ऐसा वो हमारे पास। हम लोग इसको सारे भी कर सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग अगर हम पूरे फैक्टर भी लिख देंगे काटने के लिए, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 हो, 1 2 3 4 5 6 और इंटू हम 5 इंटू 5 लिख देंगे बच्चों हैं। यहाँ से देखो क्या हुआ, 1 5 से 1 5 कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 3 अपॉन 2 की तो पूरी की पूरी है 6, लेकिन यहाँ पर 1 5 बच गया आया। अब बच्चों ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये देखो 2 और 5 के रूप में है ना, उसने कहा था 2m और 5n, तो उसी रूप में है, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा तो कुछ और नहीं आ रहा है। डिग्री मत गिन देना 6, 2 और 5 सिर्फ ये बेस गिनना है, तो 2 और 5 आ रहा है ये, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में है 2m 5n है ना,
के रूप में है, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। बच्चों होप आपकी समझ में ये 4 क्वेश्चन आ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद और आगे इसमें करते हैं हम लोग। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप गलत ना करो पेपर में और पूरा करके मतलब जो है आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 29/343। बच्चों ये 5th है, 29/343 ये हमारे पास क्वेश्चन है। बच्चों हम क्या करेंगे, 29 ऐसे रखेंगे क्योंकि 29 से नीचे कटेगा नहीं, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। 29 के फैक्टर होते भी नहीं है क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है। तो 343 के फैक्टर कर दोगे। देखो ये तो आपको पता ही है, आपने 8th क्लास में क्यूब करे होंगे तो आपको पता है कि 343 में 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से इसको करेंगे तो 4 जा, और हमारे पास ये बचेगा आपके पास 663, तो 7 9 जा, फिर 7 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम। इसका मतलब ये 7 की 3 बची। देखो 2 और 5 तो है नहीं, ये 7 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर लिख, कटेगा भी नहीं ऊपर से कुछ भी, तो यहाँ पर लिख देना डिनोमिनेटर इज नॉट, जब नॉट वाला होगा तो तीनों लिखने, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m5n और 2m और 5n, शो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक, इज नॉन टर्मिनेटिंग, इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग के नीचे अंडरलाइन लगा देना, टीचर को पता चल जाएगा। तो बच्चों देखो जो 6th पार्ट है वो है 23/2 की 3, 5 की 2, 2 की 3, 5 की 2। बच्चों ये तो कर के दे रखा है, हमको फैक्टर बना के दे रखे हैं, है ना, ऊपर कोई कटेगा भी नहीं, बना के दे रखे हैं। तो लिख देना यहां पर कि डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m5n, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए अंडरलाइन लगा लोगे, टीचर की नजर में ही रहेगा। बच्चों 7th क्वेश्चन हम लोगों को करना है, इसका 7th पार्ट 129 अपॉन ये देखा 2 की 5, 2 की 2, 5 की 7 और इंटू 7 की 5। ये दे रखा हमको, देख लीजिए बच्चों, यहां पर हमारे पास ऊपर कट भी नहीं रहे 7, 2 और 5 के अलावा 7 रह गया। इसका मतलब यहां पर लिख देना डिनोमिनेटर, ये तो कर के दे रखा है, इसको करने की जरूरत नहीं, फैक्टर बना के दे रखे हैं। तो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, नॉट वाले में सारे लिखने हैं, फॉर्म ऑफ 2m5n और 2m और 5n, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके नीचे अंडरलाइन लगा देना है ताकि भाई इस पे नजर पड़ जाए आपको। बच्चों होप आपके समझ में यहां तक आ रहा होगा, अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे। अगर फैक्टर कर के दे रखे हैं तो हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी देख लेना ऊपर से कटता तो नहीं कुछ, कभी कभी वो जो है नीचे के फैक्टर देता है, यहाँ 1 7 देता है, यहाँ 7 से डिवाइड होता रहता है। तो आपने बड़ा ध्यान रखना है कि वो ऐसा ना हो, कटेगा नहीं। ये क्वेश्चन को भी बच्चे गलत करते हैं बच्चों, मैंने इसका एग्जाम्पल में भी बताया था, ये 6/15। अब हमें पता है कि इसमें कॉमन फैक्टर है, 6 और 15 में कॉमन फैक्टर, अगर कॉमन फैक्टर है मतलब जो कटेगा तो काटना है। तो मैं यह छोटा सा इसको फैक्टर कर लूंगा, 2 × 3, यहाँ पर 3 × 5, यहाँ से 3 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2/5। तो ये इसको विशेष ध्यान दे देना है ये वाले क्वेश्चन को। इसका मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म
इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ 5 है तो 5 के साथ n लगता है 5n, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। बच्चों होप आपके समझ में यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें अब हमारे पास जो है इसमें एक क्वेश्चन और रह गया और वो भी इसी टाइप का है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बच्चों और रह गया हमारे पास, वो रह गया इसमें, बल्कि 2 क्वेश्चन रह गए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास इसमें 9th क्वेश्चन, 8th हो गया। 9th क्वेश्चन है आपके पास 35/50, 35/50। यहाँ भी बच्चों कॉमन फैक्टर है, देखने से पता चल जाए। तो हम इसके फैक्टर करेंगे 3 × 5 × 7 हो जाएगा, और नीचे 50 के फैक्टर करोगे बच्चों तो 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों आपके 2 × 5 × 5, एक 5 से एक 5 कट गया, ये बचा 7/2 × 5। देखो अगर मैं काटता नहीं तो मैं नॉन टर्मिनेटिंग लिख के आ जाता, ये मतलब जो है कुछ और करके आ जाता, लेकिन यहाँ पर हमने उसको काट कूट के आंसर निकाल देना है। ये हमारे पास 2 और 5 के रूप में है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m5n, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ। अब बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर 77/210। मेरे बच्चों हम लोगों को पता है कि 77 और 210 में 7 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, कॉमन फैक्टर तो फैक्टर कर लेने इसके, है ना। तो इसके फैक्टर हम लोग करेंगे तो 7 × 11 हो जाएगा। अब 210 के फैक्टर कर लो तो 2 1 जा 2, 0 2 5 जा, फिर यहाँ 5 से चला जाएगा, 5 2 जा 5 1 जा, फिर 3 से चला जाएगा 3 7 जा, फिर 7 से चला जाएगा 7, मतलब जो है ये हो गया हमारे पास। इसके फैक्टर हुए हमारे सीरियल नंबर से लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 7, ये फैक्टर हो गए बच्चों इसके, ठीक है। वैसे जब भी आप प्राइम फैक्टर करें तो सीरियल नंबर से करें, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप उसको, मतलब एक्चुअल नियम क्या होता है, जैसे 210 का फैक्टर कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ 2 से करेंगे 2 1 जा, फिर 3 से चला जाएगा, इसमें 3 से देना है, 3 3 जा 9, 3 5 जा, फिर 5 से देंगे 7, फिर 7 से देंगे 1। एक्चुअल में ये सीरियल नंबर से करना होता है, लेकिन अगर आपने कर भी दिया तो वहाँ आप सीरियल नंबर से लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास 7 से 7 कट गया, देखो देखने से तो नॉन टर्मिनेटिंग लग रहा था ये, लेकिन जब मैंने इसको काटा तो हमारे पास, लेकिन अभी भी हाँ 3 तो बच ही गया, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेट तब भी है, तो 11 ये हो जाएगा 2 × 3 × 5, ये बचा। तो यहाँ पर लिख देना डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m5n और 2m और 5n, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा बच्चों इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो होप आपके समझ में ये बेस्ट आ गया होगा, ठीक है। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा बच्चों। ये जो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कईयों की समझ में नहीं आता है, तो ये समझ लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। यहाँ लिखा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर, मतलब इन क्वेश्चन नंबर 1 में, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा उसमें जो जो टर्मिनेटिंग आए हैं उनको हमने डेसिमल में बदलना है। मेरे बच्चों हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 करा था उसमें हमने केवल इतना बताया था, ये टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। जो हमको रेशनल नंबर दे रखा था हमने सिर्फ इतना लिखा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि जो जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग आया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 अलग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही है, समझो वो क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है। वो कहते हैं जो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद टर्मिनेटिंग आया है उनको आप जो है डेसिमल में बना दीजिए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बदलता, क्यों?
टर्मिनेटिंग में नीचे जो है 2 और 5 होता है, तो 2 और 5 से हम 10 बना सकते हैं, और जब 10 बनेगा तो नीचे 0 होंगे तो वो पॉइंट में बदल सकते हैं, है ना, डेसिमल में आ सकता है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग 10 नहीं बन सकता, जब वो 10 नहीं बनेगा तो 0 नहीं आएंगे, 0 नहीं आएंगे तो पॉइंट कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपके पास टर्मिनेटिंग है ना, उनको आपको डेसिमल में बदलना है, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनको मत बदल देना, वो बदलेंगे नहीं, आप परेशान होंगे जी क्यों नहीं हो रहा है, वो नहीं होंगे। तो आइए समझते हैं थोड़ा इसको और बेटर, ठीक है बच्चों, बड़ा ध्यान रखना। बच्चों हमारे पास टर्मिनेटिंग कौन कौन आए थे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता होगा, और नहीं है तो आप ऊपर देख लीजिए कौन कौन सा टर्मिनेटिंग आए थे। तो हमारे पास एक तो पहला क्वेश्चन आया था टर्मिनेटिंग का 13/3,125, ये क्वेश्चन हमारे पास टर्मिनेटिंग आया था। हमने कैसे करा था इसको, अच्छा वहां पर तो हम नकल मार के इसका फैक्टर लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आता है, तो हम नकल कहाँ से मारेंगे, इसलिए आपने पेपर में इस तरह से पूरा करना है इसको। हमने 3,125 के फैक्टर करे थे ना, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, और 5 2 जा, और 5 5 जा, 5 5 जा, ऐसा तो करा था ना हमने। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 13/5 की 5 आई था। अब बच्चों वहां पर तो हमने सिर्फ टर्मिनेटिंग लिख दिया था, यहाँ पर हमको डेसिमल में बदलना है, मतलब हमको जो है डेसिमल में चेंज करना है इसको। तो ध्यान देना जितनी 5 की होती है ना उतनी 2 की भी होनी चाहिए, है। तो यहाँ पर 5 की 5 पे है तो 2 की भी 5 होनी चाहिए, तो हम उतने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब सोचो यहाँ पर 2 की 5 चाहिए ना हमको, तो 2 की 5 जब हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो आपने लिख देना मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2 की 5। 2 की 5 जितना है ना, तो यहाँ 13/5 की तो 5 पहले से थी, 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जितनी 5 की उतने 2 की हो गए ना, लेकिन ऊपर भी जितना से आपने नीचे मल्टीप्लाई करा उतने से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हो जाएगा 13 इंटू 2 की 5, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब देखो ये क्या हो गया, हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा a की m इंटू बी की m इक्वल टू a इंटू बी की m, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने कि अगर a की m है b की m है तो a इंटू बी की m हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि 2 की 5 है और 5 की 2 है, तो 5 2 जा 10, तो 10 की कितनी आ जाएंगी हमारे पास 5 आ जाएंगी, a इंटू बी की m, मतलब हमेशा आएगा वो 10 ही बनेगा हमेशा, 5 और 2 ही रहेगा नीचे। तो देख लीजिए आप क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो आप, इसकी मल्टीप्लाई करना आपने 13 की, तो 13 टू 26, 13 3 जा 39, और 39 और 40 41 अपॉन ये हो जाएगा 10 की 5 का मतलब 50, 1 2 3 4 50। अब यहाँ पर हमको जितने जीरो होते हैं उतने प्लेस लेफ्ट साइड से जो है पॉइंट आता है, तो हमारे पास 50 है, तो 5 प्लेस के लिए 2 प्लेस की कमी है, तो 2 जीरो लगा देंगे आगे से, तो ये हो जाएगा 416 आ गया ना डेसिमल में। ऐसे बच्चों हमको डेसिमल में चेंज करना है इन क्वेश्चनों को, मतलब जो है जैसे हमने ये करा उसी हिसाब से चेंज करेंगे। अब उसके बाद बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन आया था, आपका सेकंड क्वेश्चन आया था। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास 17/8, ये भी टर्मिनेटिंग आया था। कैसे 17 अपॉन, यहाँ पर हमने 8 के फैक्टर करे थे बच्चों, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो यहाँ पर 2 की 3 आई थी। अब क्या होगा, जितनी 2 की होनी चाहिए उतने 5 की होनी चाहिए, 2 की 2 है तो 5 की भी 3 होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 5 की 3, तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 17 अपॉन ये हो गया 2 की 3 इंटू 5 की 3 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी करना पड़ेगा 5 की 3 से, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 अपॉन ये हो जाएगा 10 की 3। अब बच्चों हमको 125 की मल्टीप्लाई कर लेनी 17 से, तो 125 की मल्टीप्लाई हम 17 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 2 1 5 2 और ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2 1 2 5, तो ये हो जाएगा 2 1 2 5 अपॉन ये हमारे पास 1000 हो जाएगा। और मेरे बच्चों एक 3 जीरो है तो 3 प्लेस बाई तरफ से आएगा, तो 2.125 ये हमारे पास डेसिमल में हो जाएगा। तो ये होप आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको जितने 2 की होनी चाहिए उतनी आपके पास 5 की भी होनी चाहिए। हमारे पहला क्वेश्चन में 5 की 5 थी, तो हमने 2 की 5 से मल्टीप्लाई करा। किस किस में करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है।
ठीक है। और दूसरे वाले में हमारे पास 2 की हमारे पास 3 थी, तो हमने उतने 5 से भी जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। अब हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन को करने की कोशिश कर, ये क्वेश्चन और होगा इसमें, और क्वेश्चन हमारे पास आया इसमें कौन सा, 4th क्वेश्चन आया था बच्चों, जो इसमें 4th क्वेश्चन आया था, ये 4th क्वेश्चन आया था, वो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग आया था। 4th क्वेश्चन था आपके पास 15/1600। मेरे बच्चों हम लोगों ने इसमें क्या करा था, 1600 के फैक्टर करे थे। ये आएंगे 2 800, 2 400, 2 यहाँ पर आएगा 200, 2 फिर यहाँ आएगा 100, फिर हमने 2 करा था तो यहाँ पर 50 आया था, फिर हमने यहाँ पर 2 करा था तो 25 आया था, फिर 5 करा था तो 5 आया था, 5 करा तो 1 आया। मतलब कुल मिला के इसके फैक्टर हमारे 15 और बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको काट भी सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये आया था 2 की, मतलब जो ऊपर तो हमारे पास 3 × 5 आएगा, और नीचे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 2 की 6 × 5 × 5 आया था। एक 5 से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 3/2 की 6 × 5। अब बताओ बच्चों ये डबल वाला क्वेश्चन है, इसमें जितने 2 के हैं उतने 5 के भी होने चाहिए। हमारे पास 2 के जितने, मैं यहाँ पर इसको करा लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर हो सकता है आपको दिखाई ना दे, तो मैं इधर को इसको कर लेता हूँ। ठीक, तो ये जितनी हमारे 2 की 6 है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं 3/, ये था 2 की 6 × 5। जितनी 2 की है उतनी 5 की भी होनी चाहिए बच्चों। तो 2 की कितनी है 6, 5 की भी कितनी होनी चाहिए हमारे पास 6। तो कितनी कमी है, देखो 2 हमारे पास, देखो बच्चों यहाँ पे जितनी 2 की है उतनी 5 की, तो देखो 2 की कितनी है 6 है, तो हमारे 5 की 6 होनी चाहिए। 5 की 6 के लिए एक 5 तो हमारे पास है, 1 2 3 4 5, मतलब हमको कितना चाहिए, हमको 5 टाइम और चाहिए, तब 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, और ये पूरा 6, एक 5 तो हमारे पास है, तो हमें 5 की 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 से 5 मल्टीप्लाई करने पर, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 5 की 5। पता चलेगा 5 की 5 कहां से आया, क्योंकि एक 5 हमारे पास है और हमें 6 टाइम चाहिए 5, तो 5 टाइम ही करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3/2 की 6 × 5 × 5 की 5, एक 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 × 5 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो 5 5 जा 25, 25 जा कितना हो जाएगा 125, 5 × 5 × 5 इंटू हमारे 5 और इंटू 5, 5 5 जो 25, 125, 625, और ये हो जाएगा आपका 625 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 11 12 और 5 6 जा 30, ये होगा 3125। तो मेरे बेटो ये हो गया 3125 अपॉन ये हो जाएगा 2 की भी 6 इंटू 5 की भी कितनी हो जाएंगी 6। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों का। इसका मतलब 2 और 5 की 6 हो गया बच्चों हमारे पास। इसका ये हो जाएगा हमारे पास 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और एक 7, यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इतना आ जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 10 की 6। अब 6 टाइम करेंगे तो 9 3 7 5 अपॉन ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0। और बच्चों ये कितना हो जाएगा 6 टाइम लाएंगे तो 4 डिजिट है, 2 जीरो की कमी पड़ेगी, 2 जीरो लगा लो तो 9 3 7 5, यह इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक, ये हमने इस तरह से करा। अब बच्चों हमारे पास इसमें हमारे पास जो है फिर 2 क्वेश्चन और हैं इसमें। एक आया था हमारे पास बच्चों यहाँ पर एक 6th क्वेश्चन था, इसमें 6th क्वेश्चन है हमारे पास 23 अपॉन 23 अपॉन ये भी हमारे पास जो है डेसिमल में आया था 23 था अपॉन 2 की 3 और 5 की 2। देखो ये इसमें भी दोनों है हमारे पास, जितनी 2 की है उतनी 5 की होनी चाहिए। इसका मतलब 5 की 2 है, एक कम है 5, तो अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक 5 से। एक 5 से क्यों करा, क्योंकि 2 5 हमारे 2 बार तो 5 है ही, हमें 3 बार चाहिए है ना, हमें चाहिए 5 × 5 × 5 और वहां पर 5 × 5 ऑलरेडी है, तो हमें एक ही 5 की तो जरूरत पड़ेगी, तो हमने एक 5 लिख दिया मल्टीप्लाई में, 3 हो तो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 23 अपॉन 2 की 3 × 5 की
2 इंटू 5 हो जाएगा, इसका मतलब 23, और यहाँ भी 5 करना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 23 अपॉन 2 की 3 इंटू 5 की 3, ये हो जाएगा 23 अपॉन 23 की मल्टीप्लाई 5 से कर लेंगे हम लोग यहाँ पर पहले। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 10 की 3 हो जाएगी। 10 की 3 का मतलब हो गया आपके पास कितना, 10 की 3 का मतलब हो जाएगा 23 इंटू 1000 हो गया। इसका मतलब एक जीरो की कमी, ये 115 है, सॉरी हैं 115 है, ये हमारे पास 115 हुआ, 115 मेरे बच्चों 3 प्लेस आएगा तो 0.115 ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, एक पार्ट इसका रह गया। बच्चों मैंने जब इसको करा था मैंने यहाँ पर लिखा था ये 5 इंटू 7 अपॉन, फिर 50 के फैक्टर करे थे हम लोगों ने 2, 25, 5, 5, 5 और 1। बच्चों ये हुआ था 2 इंटू 5 इंटू 5, मैंने एक 5 से 5 कट गया था, 7 अपॉन 10 हो गया था। ये तो सीधे अपने आप ही आ गया बच्चों, ये तो 10 बन के आ गया, तो 0.7 ये हमारे पास इसके पॉइंट में हो जाएगा। तो बच्चों होप आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरह से आया होगा।